अब आपको देश के टोटल कोरोना केस में जमातियों का एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के कल के आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 30% कोरोना के मरीज जमात से जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मरकज से लौटे मरीज पाए गए हैं और ये राज्य कोविड-19 मरीजों की तुलना में टॉप 10 राज्यों में शुमार है। तमिलनाडु में 84%, तो दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, तो यूपी में इस वक्त 59 और आंध्र प्रदेश में 61% केस जमात से जुड़े हुए हैं। असम में तो 35 में से 32 केस यानी 91%, अंडमान में 12 में से 10 यानी 81% केसेस जमात से जुड़े हुए हैं। इस वक्त देश में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर ढाया है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ हर दिन नए रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से आए पिछले 24 घंटे के आंकड़े डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 328 नए केस सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 87 नए केस सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में किलर स्पीड कोरोना की क्या बताती है वो देखिए। महाराष्ट्र में नए केसेस की संख्या 328 हो गई है। मौत का आंकड़ा बीते 24 घंटे में 11 का हुआ है और नए केसेस की बात की जाए तो 87 नए केसेस सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा यहां पर 5 है। जी हां, ये हमने आपको मुंबई की परिस्थिति, महाराष्ट्र की परिस्थिति दिखाई बीते 24 घंटे की। अब महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में जो 11 मौत हुई है उनकी भी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की सबसे ज्यादा 5 मौत मुंबई में हुई है। इसके अलावा पुणे में 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जबकि औरंगाबाद और ठाणे में एक व्यक्ति की कोरोना की वजह से जान गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 3651 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 211 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई के आंकड़े भी बेहद चौंकाने वाले हैं। मुंबई में अब तक कोरोना से 2509 केसेस सामने आए हैं, जबकि 125 लोगों की मौत हुई है। यानी मुंबई महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। मुंबई में कोरोना के इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना बेहद जरूरी है। कैसे अचानक से मरीजों का आंकड़ा इतना तेजी से बढ़ा है। मुंबई में 13 अप्रैल को कोरोना के 150 केस सामने आए थे और फिर ये आंकड़ा बढ़ गया। 14 अप्रैल को 204 पॉजिटिव केस आए। 15 अप्रैल को ये आंकड़ा 183 पर पहुंच गया। 16 अप्रैल को 107 पॉजिटिव केस आए थे। हालांकि 17 अप्रैल को यह आंकड़ा 100 से नीचे चला गया और सिर्फ 77 केस रिपोर्ट किए गए। लेकिन 18 अप्रैल को इसमें फिर से इजाफा हुआ और ये आंकड़ा 87 पर पहुंच गया। जो पूरा ग्राफ है, जो पूरी क्रोनोलॉजी है, वो हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये कोरोना का मीटर ऊपर जाता है, कहीं स्टैग्नेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई महाराष्ट्र का हॉटस्पॉट है। मुंबई का हॉटस्पॉट इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा धारावी है, जहां हर दिन नए केसेस सामने आ रहे हैं। धारावी में 16 नए केस सामने आ चुके हैं। हालांकि अब धारावी में कोरोना को हराने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड सिस्टम से सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। धारावी में सैनिटाइजेशन के लिए न्यूजीलैंड से मंगाई गई मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद इसके कोरोना का कांटा बढ़ रहा है। 16 नए यहां पर केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। धारावी में इस वक्त कोरोना से 117 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जबकि कोरोना से 10 लोगों की मृत्यु हुई है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम होने के चलते धारावी में खतरा बहुत ज्यादा है। आंकड़े के मुताबिक धारावी की आबादी 8.5 लाख के करीब है। अब आपको ये दिखाते हैं कि कैसे धारावी में कोरोना का कांटा तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। धारावी में पहला केस 1 अप्रैल को रजिस्टर किया गया था, जब एक जमाती धारावी में आया था। कई लोगों से मुलाकात की और इसके बाद कोरोना धारावी में फैलता चला गया और अब धारावी में 18 अप्रैल तक 117 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, यानी इसमें इजाफा हुआ है। मुंबई का धारावी इलाका एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। इस इलाके में कोरोना पॉजिटिव की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की बहुत कोशिशों के बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब इस इलाके की गलियों को सील करने की तैयारी कर ली गई है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने धारावी की इन्हीं तंग गलियों में हालात का जायजा लिया। एक रिपोर्ट उनकी देखिए। मुंबई का धारावी इलाका कोरोना के लिए सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। मुंबई महानगर पालिका की लिस्ट में नंबर 2 की स्थिति में है, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो वर्ली कोलीवाड़ा के बाद
मुंबई के धारावी इलाके में सामने आए हैं और यहाँ पर स्थिति यह है कि पहले जिन गलियों को बांस के जरिए जो है सील किया जाता था, वहाँ पर आप देखिए बांस के बाद प्लाई लगा कर इन गलियों को पूरी तरह से सील किया गया है, ताकि बांस के अंदर से जो लोग अंदर बाहर आते थे उसकी भी अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। मुंबई के धारावी इलाके में 34 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, यानी कि 34 ऐसी जगह हैं जहां पर ज़्यादा संक्रमण के शिकार पेशेंट पाए गए हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस इलाके को पूरी तरह से सील नहीं किया गया, लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई, इस तरह से तमाम गलियों को बंद नहीं किया गया, तो लोग जो हैं वो कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना ग्रसित राज्यों और शहरों में से एक है। अकेले मुंबई में ही 126 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में 211 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले जिन लोगों का आंकड़ा है वो भी 3000 के पार जा चुका है। फिलहाल इस तरह की तस्वीर वाकई प्रशासन ने सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करने के लिए लाई है, क्योंकि